जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना चमकता है, कोई कितना डल होता है, यानी कोई कितना शाइनी है और कितना डल। अपीयरेंस के आधार पे हमने मटेरियल्स को डिवाइड किया था। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स हम लोग करेंगे बच्चों। चैप्टर 4 चैप्टर 4 में हम लोगों ने क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स into groups on the basis BASIS, basis मतलब आधार, on the basis of their hardness, HARDNESS, hardness and softness। क्लियर है बच्चों? तो हम क्या करेंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी मटेरियल जैसे ग्लास, प्लास्टिक्स बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हार्डनेस, हार्ड है, कोई मटेरियल हार्ड है या कोई मटेरियल सॉफ्ट है। मटेरियल क्या होता है? जिससे चीज़ें बनती है, वस्तुएं बनती है। तो कोई कितना हार्ड, मजबूत, कठोर है और कोई कितना सॉफ्ट है, कोमल है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे मटेरियल्स को। तो इसमें लिखिएगा ऑल द materials are classified। बच्चों CLASSIFIED, क्लासिफाइड का मतलब होता है बांटते हैं। ठीक है। क्लासिफाइड मतलब होता है डिवाइडेड। क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है। किसके आधार पे? सो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, HARDNESS, हार्डनेस, यहाँ पे डबल एस है बच्चों, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, NESS, सॉफ्टनेस। क्लियर? अब देखिए, पहला हम लोगों ने डिवाइड किया कि मटेरियल्स, हार्ड मटेरियल HARD, हार्ड मटेरियल, और दूसरा जो मटेरियल हो गया बच्चों सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। हार्ड मटेरियल्स, सॉफ्ट मटेरियल्स। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल में कि जितने भी ऑब्जेक्ट मटेरियल्स हैं बच्चों, ऑल दी मटेरियल्स, है ना, आर क्लासिफाइड, उसको हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे इनटू टू ग्रुप्स में। दो ग्रुप्स कौन है? हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो हम लोगों ने हार्डनेस, सॉफ्टनेस के आधार पे मटेरियल को बांट दिया दो भाग में, हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल। क्लियर है? हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल। चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं बच्चों, हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल क्या है बच्चों? फर्स्ट का हार्ड मटेरियल्स, दोस मटेरियल which are which cannot be compressed, which cannot be easily compressed
कट, बेंड, बेंड इसी को हम बोलते हैं बच्चों MOULDED, मोल्डेड। ठीक है, बेंड या मोल्डेड। ठीक है, इज एंड और या फिर स्क्रैच्ड is called hard materials। ठीक है, हमने क्या बोला, हार्ड मटेरियल मतलब बच्चों जैसे कि ऐसी मटेरियल जिसको हम कंप्रेस कर दें, जिसको हम दोनों हाथों में लें और दबा दें, है ना। जैसे कि बच्चों आप जो है आयरन की बात करते हैं, है ना, लोहा, कोई भी लोहा है बच्चों, आप देखते हो लोहा जो होता है उसको हम हाथ में ऐसे दाबते हैं तो वो दबता है क्या, नहीं दबता है। तो compressed those materials which cannot मतलब नहीं, be easily आराम से compressed, cut, bend और scratched। कट बैंड को ही MOULDED मोल्डेड बोलते हैं। ठीक है, मुड़ जाना, इज कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए बच्चों, एग्जाम्पल जैसे कि आयरन, IRON आयरन, जैसे स्टील, STEEL स्टील, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों स्टोन। ठीक है, जैसे हमने कहा BRICK ब्रिक, है ना, ब्रिक्स जो भी ईटा होता है बच्चों इससे घर बनता है। फिर हमने कहा बच्चों WOOD वुड। ठीक है, फिर हमने बोला बच्चों टिथ। ठीक है, फिर हमने कहा बच्चों डायमंड, DIAMOND डायमंड। देखिए ध्यान से इन एग्जाम्पल को देखिए। जैसे हमने कहा आयरन, तो आयरन को जब आप हाथ में लेते हो लोहा को, तो क्या वो कंप्रेस्ड हो जाता है, क्या वो दब जाता है आपके हाथों से, एकदम जान लगाने हो तो नहीं दबता है। उसी तरह बच्चों कंप्रेस्ड एंड कट भी नहीं हो सकता है ना, कट भी नहीं होता है, बेंड मुड़ता भी नहीं है। देखिए, और दूसरा है स्क्रैच्ड, इसको स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैच भी नहीं होता है ईजिली अपने हाथों से। और ईजिली क्या लिखा हुआ है, ईजिली आराम से, तो ना तो आराम से वो बच्चों कंप्रेस होगा। जैसे ये डस्टर है बच्चों, डस्टर को हम हाथ से कितना भी दबाएं तो ये क्या दब रहा है, क्या पतला हो रहा है, नहीं, जो शेप में है उसी शेप में रहेगा। तो कंप्रेस का मतलब है इसका शेप में बदलाव हो जाना। जैसे बच्चों यहाँ देखिए, इसके ये वाला भाग को देखिए, इसको हम दबाएंगे तो ये दबेगा क्या, नहीं दबेगा। इसको हम अगर कट तोड़ना चाहे, है ना, मतलब इसको हम इजीली ऐसे करना चाहे तो मुड़ेगा क्या, मतलब बेंड होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर इसको अगर ज़्यादा करेंगे तो टूट जाएगा बच्चों, लेकिन ईजिली ये ना तो मुड़ रहा है ना तो ये कंप्रेस दब रहा है। ठीक है, तो और ना तो स्क्रेच्ड हो रहा है ईजिली, ठीक है ना, हाथों से। तो इसीलिए हम इस तरह के मटेरियल को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हार्ड मटेरियल्स। ये डस्टर का पीला वाला भाग जो है ये हार्ड मटेरियल्स है, क्लियर है। तो देखिए आयरन, स्टील हो गया, स्टोन पत्थर जो होता है ना तो वो कंप्रेस होगा आपके हाथों से, दबता है क्या पत्थर, नहीं, पत्थर क्या मुड़ता है, नहीं मुड़ता है। फिर आपको ब्रिक्स, घर जो बनते हैं जिस ईंट से, तो वो जो ईंट होता है बच्चों, ईंट है ना, वो ईंट आप ले लीजिए हाथ में तो क्या दबता है, कंप्रेस्ड होता है बच्चों, नहीं होता है। फिर वुड, लकड़ी ले लीजिए, तो लकड़ी को जब आप हाथ से ऐसे दबाते हो तो दबता है, नहीं। टिथ, अपनी दांतों को लीजिए, ऐसे कंप्रेस्ड होता है क्या, मुड़ता है क्या, आपके यहाँ आप ऐसे हाथ से करते हो मुड़ता है क्या, नहीं मुड़ता है। फिर डायमंड, डायमंड जो है बच्चों जो सबसे चमकीला होता है ना मटेरियल, तो डायमंड भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, हार्ड होता है। उसको दोनों हाथ से दबाने के बाद वो कंप्रेस नहीं होगा, है ना, कंप्रेस नहीं होगा, COMPRESSED, कंप्रेस का मतलब दब जाना, एंड CUT कट का मतलब होता है कट जाना, और बेंड मतलब ईजिली ना तो वो मुड़ेगा ना तो कंप्रेस्ड होगा। ये सब मटेरियल क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो अब हम आते हैं, अब ये देखिए ध्यान बच्चों, डायमंड जो है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल जाना जाता है, ठीक है ना। तो सबसे हार्डेस्ट जो नेचुरल मटेरियल है वो डायमंड होता है। क्या होता है, सबसे जो सख्त, जो सबसे मजबूत हार्ड जो मटेरियल होता है वो कौन होता है, डायमंड। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल नन। ठीक है, तो डायमंड क्या है, DIAMOND, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल नन।
मतलब प्राकृतिक रूप से पहले से जो मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो डायमंड होता है बच्चों, वो क्या है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है। सबसे हार्ड क्या है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल डायमंड। क्लियर है? डायमंड जो होती है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल होती है। क्लियर? आप देखते होंगे कहीं डायमंड आप देखे होंगे तो वो जो शाइनी चमकीला भी होता है और सबसे हार्ड भी होता है। ठीक है, तो ये शाइनी SHINY, शाइनी मतलब चमक, शाइनी चमकता हुआ डायमंड है बच्चों, है ना। और हार्डेस्ट मटेरियल भी कहा जाता है इसको, सबसे सख्त मटेरियल। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं सब सॉफ्ट मटेरियल्स। दूसरा है बच्चों हमारा SOFT, सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल्स, तो सॉफ्ट मटेरियल क्या है बच्चों, देखिए ये जो डस्टर का जो ये है, ये ब्लैक वाला भाग, ये क्या है बच्चों, ये है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज गद्दा, गद्दा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो आप हाथ से जैसे स्पॉन्ज को दाबते हो, आप कहीं से स्पॉन्ज लीजिएगा, ये वाला भाग तो नहीं कंप्रेस्ड होगा, मतलब दबाएगा तो नहीं, लेकिन ये वाला जो भाग है ये क्या होगा, इजिली कंप्रेस्ड होगा। देखिए यहाँ से है, अगर इसको हम दाबते हैं तो क्या होगा, इजिली, देखिए इजिली कंप्रेस्ड हो रहा है ना। तो ये जो हो गया ये सॉफ्ट मटेरियल हो गया, और ये क्या हो गया, हार्ड, क्योंकि ये दाबते हैं तो दबता नहीं, कंप्रेस नहीं होता ना, तो बेंड होता है, और ये देखिए मुड़ जाता है, इजिली कंप्रेस्ड हो जाता है। तो सॉफ्ट मटेरियल्स क्या है, दोज मटेरियल्स, वे सभी मटेरियल्स which can be compressed easily, cut, फिर BEND, बेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, मुड़ जाना। ठीक है, बेंड इज कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल्स, क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि दोज, वे सभी मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, जो कि ईजिली कंप्रेस्ड हो जाए, कंप्रेस मतलब ईजिली दब जाए, है ना। कट हो जाए, कट मतलब वो कट जाए, और ईजिली बेंड हो जाए, बेंड मतलब ईजिली मुड़ जाए। तो देखिए अगर कोई स्पॉन्ज लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सॉफ्ट मटेरियल्स। एग्जाम्पल्स में जैसे कि हम बोलेंगे स्पॉन्ज, SPONG, स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज के बाद बच्चों हम देखते हैं, स्पॉन्ज के बाद हमने कहा जैसे कि कॉटन, COTTON, कॉटन। ठीक है, तो स्पॉन्ज हो गया, स्पॉन्ज हो गया बच्चों, है ना। जो गद्दा होता है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। फिर कॉटन, रुई बच्चों, जिससे कि आप देखते होंगे रुई जो आती है वो भी देखिए इजीली कंप्रेस्ड हो जाएगी, और जो तकिए में भरा जाता है रुई, आपकी रजाई में जो रुई होती है वो इजीली क्या होता है, कंप्रेस्ड हो जाता है। आप रजाई को मोड़ कर रख लेते हो ना, तो आप रजाई को कैसे मोड़ लेते हो, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कॉटन, और कॉटन कौन सा मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है। सॉफ्ट मतलब जो इजीली कंप्रेस्ड हो जाए, जो इजीली बेंड हो जाए, मुड़ जाए, इसलिए रजाई आपकी मुड़ जाती है। क्लियर है? फिर हम देखते हैं जैसे कि हम बोले कैंडल वैक्स, तो कैंडल वैक्स जो मोमबत्ती है बच्चों, मोमबत्ती है वो भी क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। फिर हम देखते हैं जैसे कि हमने कहा CHALK, चौक। ठीक है, क्या कहा बच्चों, चौक। तो चौक जो है बच्चों, चौक वो भी क्या होता है, वो ईजिली कंप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, आप लीजिए चौक का कोई ऐसे कीजिएगा तो ईजिली पूरा चूर्ण हो जाएगा, वो क्या बनेगा, सॉ डस्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा जैसे कि CLAY, क्ले, जो मिट्टी होती है वो भी क्या होती है, क्ले, वो भी सॉफ्ट मटेरियल होती है। फिर देखिए, फिर हमने कहा फोम, RUBBER, फॉर्म रबर। फॉर्म जो होता है जो फॉर्म रबर, आप जो रबर इरेज करते हो वो भी क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है ना। वो इस देखिएगा, उसको ऐसे कीजिएगा तो मुड़ेगा। ठीक है, फॉर्म रबर। फिर हमने कहा फेदर्स, FEATHER, फेदर, FEATHER, फेदर। फेदर्स का मतलब आप जो पंख देखते हैं चिड़िया की, और भी कई सारे पंख, तो जानवरों की जो पंख होती है वो भी क्या है, सॉफ्ट मटेरियल, एकदम सॉफ्ट मुलायम। फिर देखिए, फिर हमने कहा बच्चों जैसे कि स्किन, SKIN, स्किन। तो स्किन जो है हमारा, स्किन वो भी क्या है, सॉफ्ट है
है ना, एकदम स्किन सॉफ्ट। फिर देखिए हमने कहा जैसे टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, तो टोमेटो जो है टमाटर वो भी क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, कॉटन, कैंडल वैक्स, चॉक, क्ले, फोम रबर, फेदर्स, स्किन, फेदर्स, FEATHER, फेदर्स, ठीक है, स्किन, त्वचा, टोमेटो। तो ये सब ऐसे कौन से मटेरियल है, ये सब बच्चों हैं सॉफ्ट मटेरियल। क्लियर है, क्योंकि इसको हम इजीली कंप्रेस करेंगे। अगर हम स्पॉन्ज को हाथ में लेते हैं बच्चों, है ना, तो वो इजीली दब जाता है, कंप्रेस होता है, कट, है ना, बेंड हो जाता है आराम से। क्लियर, इसलिए आप देखते होंगे जो है रजाई में क्या होता है बच्चों, रुई को भरा जाता है, कॉटन को, ताकि वो इजीली मुड़ जाए। ठीक है, इसलिए आप उसको समेत अच्छे से उसको मोड़ करके रख सकें। ठीक है, चलिए अब और बच्चों हार्ड मटेरियल्स क्या हुआ, जो इजिली कंप्रेस ना हो। तो जो आयरन है बच्चों, आयरन, इसलिए जो पुल बनते हैं बड़े बड़े पुल, उसमें आयरन, है ना, स्टील का यूज़ किया जाता है। क्यों, ताकि वो बहुत ही हार्ड होते हैं, है ना, कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, मुड़ते नहीं है, ताकि वो क्या हो, बहुत ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, मतलब हैवीनेस और लाइटनेस के आधार पे। तीसरा हम लोग का बच्चों क्लासिफिकेशन of materials on the into two groups। ठीक है, किसके आधार पे, तो ऑन द, याद रखिएगा बच्चों, ये टर्म याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैवीनेस, HEAVI, हैवीनेस। ठीक है, हैवीनेस के आधार पे एंड लाइटनेस के आधार पे, लाइटनेस के आधार पे। क्लियर है, तो हम मटेरियल की हैवीनेस, कि मटेरियल्स कितना हैवी है और मटेरियल्स कितना लाइट है। ठीक है, तो उसके आधार पे मटेरियल्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें लिखिएगा ऑल द, सबसे पहले लिखिए कि जो हैवीनेस है और जो लाइटनेस है बच्चों, है ना, द हैवीनेस, हैवीनेस, द हैवीनेस, हैवीनेस, HEAVINESS, हैवीनेस एंड lightness of the material is indicated by the density। एक टर्म है बच्चों डेंसिटी, DENSITY। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बच्चों घनत्व को बोलते हैं। तो डेंसिटी यूँ समझिए, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका क्या होगा, हैवीनेस, वो मटेरियल ज़्यादा हैवी होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो मटेरियल क्या होगा, लाइट होगा। लाइट का मतलब होता है हल्का होगा, हैवीनेस का मतलब क्या होगा, भारी होगा। तो हल्का, भारी और हल्का किसके आधार पे होगा बच्चों, डेंसिटी के आधार पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, लाइटनेस, लाइटनेस। क्लियर है, इसको मैथमेटिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं बच्चों, वन, है ना, ये देखिए 1/लाइटनेस। तो ये देखिए लाइटनेस नीचे हमने लिखा और डेंसिटी यहाँ लिखा, और इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो साइन आप देख रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एक फॉर्मूला है बच्चों, याद रखिएगा हमेशा, कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, उतना ही हल्का होगा। ठीक है, तो डेंसिटी ज़्यादा, है ना, डेंसिटी जो है, डी से डेंसिटी, डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है, तो लाइटनेस क्या होगी, लाइटनेस क्या होगी, कम होगी।
मतलब जो लाइटनेस मतलब जो वो क्या होगा उतना ही, मतलब जिसकी डेंसिटी जितना ज़्यादा उस वो मटेरियल उतना हैवी, उतना ही भारी, और डेंसिटी जिसकी ज़्यादा वो उतना ही क्या होगा, उतना ही लाइट होगा। क्लियर है? उतना ही क्या होगा बच्चों, लाइट होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो मटेरियल उतना ही हैवीनेस, उसकी हैवीनेस भी क्या होगी, मतलब वो मटेरियल उतना ही भारी होगा, हैवीनेस होगा। क्लियर है? डेंसिटी ज़्यादा तो मटेरियल उतना ही भारी, डेंसिटी कम तो मटेरियल उतना ही लाइट। क्लियर है? चलिए, तो अब इसी में लिखिएगा बच्चों ध्यान से, अब क्या है, ऑल द मटेरियल, ऑल द मटेरियल्स क्लासिफाइड, क्लासिफाइड कर देते हैं उनको, मतलब बांट देते हैं इनटू टू ग्रुप्स। हम दो ग्रुप्स में मटेरियल को बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब क्लियर होगा, है ना? हम यहाँ डेंसिटी लिखें या हैवीनेस और लाइटनेस दोनों इक्वल है। डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी के आधार पे हम बता सकते हैं कि कोई मटेरियल कितना हैवी है, कितना लाइट है, कितना भारी है, कितना हल्का है। क्लियर है? तो फर्स्ट है मटेरियल्स which are heavier, materials which are heavier than water। वाटर की तुलना में क्या होगा, मटेरियल्स विच आर हैवियर, HEAVIER, हैवियर मतलब भारी। तो मटेरियल विच आर हैवियर देन वाटर मतलब वैसा मटेरियल जो वाटर से क्या हो, भारी हो। क्लियर है? तो वाटर से भारी, वाटर भी क्या है, मटेरियल बच्चों। दूसरा, मटेरियल्स विच आर लाइटर, LIGHTER, लाइटर THAN देन वाटर। क्लियर? तो हम यहाँ पे दो तरह के मटेरियल की बात करेंगे। पहला जो कि वाटर से क्या हो, हैवी हो, भारी हो। दूसरा वैसे मटेरियल जो कि वाटर से क्या हो, लाइट हो, मतलब हल्का हो। क्लियर है? तो हम फर्स्ट उठा रहे हैं बच्चों वैसी मटेरियल जो क्या हो, हैवी। तो फर्स्ट हम लोगों को क्या है, मटेरियल्स विच आर heavier than heavier than water। क्लियर है? इसमें हमने लिखेंगे बच्चों दोज, ये लिखिएगा दोज, ये है आपका एरो, दोज मटेरियल्स which are WICH which are heavier, HEAVIER, heavier than किसकी तुलना में, water, are said to be have higher density। हमने क्या लिखा, हमने लिखा दोस वे सभी मटीरियल्स विच जो कि आर हैवियर भारी है देन वाटर पानी की तुलना में, आर सेड कहा जाता है उसको टू बी हैव हायर डेंसिटी। ठीक है बच्चों? एग्जाम्पल में देखिए, जो कि क्या हो, पानी की तुलना में ज़्यादा हैवी हो। तो हम ऐसे मटेरियल के यहाँ नाम लिखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि हम बात किए यहाँ पे EXAMPLES, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। जैसे कि हम बात करते हैं आयरन, IRON, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर,
ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर देखिए जैसे कि वुड है ना, वुड, क्लियर बच्चों। तो हमने क्या किया, जो कि ऐसे मटेरियल के नाम लिया जो कि हाई मतलब हैवी है वाटर की तुलना में, क्लियर है। वुड हो गया, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों ग्लास, ठीक है, ग्लास है। तो यहाँ जो हमने मटेरियल के नाम लिखा है ये क्या है, ये हैवी है, वाटर से ज़्यादा भारी है। जैसे IRON आयरन वाटर से ज़्यादा भारी है। COPPER कॉपर क्या है, वाटर से भारी। CGOLD गोल्ड वाटर से भारी। SILVER सिल्वर वाटर से भारी, है ना, डेंसिटी ज़्यादा है इनका। ALUMINIUM एल्यूमिनियम पानी जो है उसकी तुलना में इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, हैवी होगा। WOOD वुड जो पानी की तुलना में क्या है, ज़्यादा हैवी है। GLAS ग्लास, ग्लास भी क्या है, पानी की तुलना में ज़्यादा हैवी है। तो सच यहाँ लिखिएगा, सच मटीरियल्स, है ना, सच SUCH, सच मतलब बच्चों यहाँ पे जो मटेरियल के एग्जाम्पल दिए गए हैं, सच मटेरियल्स आर हैवियर देन वाटर। मतलब यहाँ पे जो मटेरियल है वो वाटर, हम क्या माने इनको कि पानी से ज़्यादा भारी है। मतलब हमने यहाँ के मटेरियल्स को पानी से ज़्यादा हैवी माना है ना। कोमा सो, है ना, दे सिंक इन वाटर। अगर ये पानी से बच्चों ज़्यादा भारी है ना, हैवियर है, HEAVIER हैवियर मतलब पानी से ज़्यादा भारी है, तो क्या करेंगे, दे सिंक मतलब SINK सिंक मतलब डूब जाना। कहाँ पर, वाटर में, ये पानी में डूब जाएंगे। क्लियर है ये, क्लियर है। चलिए हम देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे हमने ये लिया बीकर, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, बीकर, और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ, इस बीकर में यहाँ पे क्या है बच्चों, पानी है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर के पास क्या होगा, अपनी डेंसिटी होगी बच्चों, क्योंकि ये मटेरियल है ना, इसके पास क्या होगा, अपनी डेंसिटी। लेकिन इसमें हम क्या किए, यहाँ से ऊपर से हमने एक, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एक कील, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयरन नेल जो कांटी होता है, जिसको हम आयरन नेल बोलते हैं बच्चों। आयरन नेल क्या होता है, जो कांटी होता है, कांटी जिसका यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या है, ये कील है, ये कांटी है। तो आयरन नेल जो है बच्चों, वो पानी में देखिए, जैसे हम किसी भी कोई बर्तन लिए, कोई भी बीकर लिए, उसमें पानी दे दिया और उसके ऊपर से हमने उस कांटी को ऐसे गिरा दिया। तो जैसे ऐसे उसमें गिरा है बच्चों, गिर गया किसमें, बीकर बर्तन में। तो अब इसमें क्या हुआ, ऊपर से हमने ऐसे गिरा दिया तो नीचे आ गया, देखिए। तो नीचे कहाँ आ गया, ये धीरे धीरे जाके नीचे उस बर्तन में बैठ जाएगा। तो मतलब ये जो आयरन नेल है बच्चों, देखिए, ये आयरन नेल जैसे हमने पानी में दिया तो डूब गया, वो सिंक कर गया, SINK सिंक, है ना। हेयर आयरन नेल सिंक, SINK सिंक इन वाटर। तो पानी में बच्चों क्या हुआ, ये डूब गया, है ना। तो इसकी जो डेंसिटी होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पानी में क्यों डूबा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, ज़्यादा। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो उतना ही हैवी। तो इसलिए आयरन नेल क्या होगा, हैवियर देन वाटर। अब क्लियर है। अगर हम आपसे पूछें कि आयरन नेल वाटर से हैवी क्यों है, क्योंकि बच्चों जैसे ही हमने एक बीकर में पानी दिया और उसमें आयरन नेल को डुबाया, है ना, ऐसे छोड़ दिया, तो आयरन नेल जाकर के सिंक हो गया, डूब गया। इससे पता चला कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो डूब जाता है उसको उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये डूब गया बच्चों, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उतना ही हैवी होगा। क्लियर है।
यहाँ एक और पॉइंट लिखिएगा, द मटेरियल which sinks SINK sinks in water, वाटर में जो क्या हुआ, डूब गया, ठीक है ना बच्चों, जो सिंक कर गया, is heavier than water। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे जो मटेरियल्स, द मटेरियल विच सिंक्स इन वाटर इज हैवियर देन वाटर, मतलब जो मटेरियल बच्चों पानी में डूब जाता है वो क्या होता है, पानी से ज़्यादा हैवी होता है। तो देखिए आप, ये समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए, तो अब हम आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट, सॉफ्ट मटेरियल। दूसरा है बच्चों सॉफ्ट मटेरियल। SOFT सॉफ्ट, MATERIAL सॉफ्ट मटेरियल्स। इसमें लिखिएगा दोस, सॉफ्ट नहीं बच्चों, यहाँ हमें क्या लिखना है, द मटेरियल्स विच आर लाइटर। पहले हमने क्या देखा था, हैवी, अब हम क्या देखेंगे, हल्का। वैसी मटेरियल जो पानी से हल्का होता है, द मटेरियल्स विच आर लाइटर देन वाटर, ठीक है। इसमें लिखिएगा कि दोस एरो, दोस मटेरियल्स, वैसे मटेरियल्स विच आर हैवियर देन वाटर, हैवियर देन वाटर, वाटर से क्या हो, हैवी हो, आर सेड टू बी, सेड टू बी क्या बोलेंगे इसको बच्चों, सेड टू बी, सेड टू बी, said to be have lower density, ठीक है। तो मतलब वैसी मटेरियल, दोज मतलब वे सभी मटेरियल्स, है ना, विच आर हैवियर देन वाटर, जो पानी से क्या हो, और फिर डस्टर गिर गई, और डस्टर, एक चीज बच्चों हम लोग क्या लिख रहे हैं, लाइटर, तो यहाँ हैवी नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, लाइटर, है ना। तो अब देखिए यही चीज़ होता है बच्चों, अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ने का फायदा। तो लाइटर देन वाटर आर सेड टू बी, क्या कहेंगे उसको, लोअर डेंसिटी, है ना। तो वैसी मटेरियल जो कि पानी से हल्की, लाइट होती हो, है ना, पानी से अगर कोई मटेरियल हल्का है तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी भी लो होगी, है ना। हमने बताया था कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो जितना ही हैवी, और जिसकी डेंसिटी कम उतना ही लाइट, हल्का। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि हम ले लिए बच्चों सॉ डस्ट, ठीक है, ये हल्का है बच्चों, हल्का होता है, ठीक है, सॉ डस्ट होता है। फिर हम बच्चों लेते हैं जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, जैसे हमने लिया वुड, WOOD वुड, ठीक है। जैसे हमने लिया बच्चों पेपर, PAPER पेपर, ठीक है। जैसे हमने लिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लाइटर, जैसे कि पेट्रोल, PETROL पेट्रोल। जैसे हम बच्चों लिए KEROSENE केरोसिन, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों SAN, जैसे कि हमने बोला आपके कोई भी ऑयल बच्चों, जैसे कि कोई भी आइस, ICE आइस, ठीक है, जैसे कोई भी OIL ऑयल। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, क्लियर बच्चों। तो देखिए सॉ डस्ट
SAWDUST। सॉ डस्ट का मतलब होता है कोई भी बुरादा, कोई भी चीज़ का, जैसे आप किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए जो चमके का यूज़ करते हो, कोई भी किसी भी चीज़ का बुरादा हो सकता है ना, तो बुरादा मतलब कुछ चूना, जैसे कि चूड़ा हो सकता है, ठीक है। PLASTIC, प्लास्टिक हो सकती है बच्चों, वुड हो सकती है, पेपर हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, किरोसिन KEROSENE, किरोसिन हो सकता है ना। गाड़ी में यूज होने वाला पेट्रोल भी क्या होता है, लाइट हल्का होता है, पानी से क्या होगा, ICE, आइस हो सकता है बच्चों, आइस मतलब कोई भी बर्फ है ना। OIL, ऑयल हो सकता है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये जो मटेरियल, यहाँ जो हमने मटेरियल लिखा, सच मटीरियल्स, SUCH, सच मतलब दिए गए, यहाँ पे मटेरियल्स जो हैं, सच मटेरियल्स आर लाइटर, लाइटर का मतलब हल्का है, देन वाटर, वाटर की तुलना में। क्लियर बच्चों, हमने माना है, माना है, हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, लाइटर है वाटर की तुलना में, सो दे डू नॉट सिंक, SINK, सिंक मतलब डूब जाना, कहाँ पर, इन वाटर। तो क्या ये मटेरियल डूबेंगे, नहीं डूबेंगे, क्यों बच्चों, क्योंकि ये लाइटर है, हल्का है, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है बच्चों, तो ये डू नॉट सिंक इन वाटर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारे हाथ में देखिए, ये जो है, ये एक बाउल है बच्चों, है ना, तो ग्लास बाउल है, एक कटोरा है बच्चों ग्लास की, इसमें हमने क्या दिया है, पानी भर के रखा है, ठीक है, पानी है इसमें, और ये है हमारे हाथ में आयरन नेल, आयरन नेल है, आप ध्यान दीजिएगा क्या है, आयरन नेल। आयरन नेल बच्चों क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हैवी होता है। आप देखिएगा ये हैवी है, तो हम जैसे ही इस पानी में ऐसे देंगे तो ये डूब जाएगा, देखिए डूब गया, क्या पानी में तैर रहा है, नहीं, इसमें डूब गया, ध्यान दीजिए, है ना। अब देखिए ये हम नीचे से इसको उठाएंगे ऐसे, तो ऐसे करेंगे तो डूब जाएगा, ठीक है, आवाज़ हुआ। चलिए तो देखिए अब वही हम बच्चों, वही जब इस कटोरे में बच्चों, पानी भरे कटोरे में ये जो पानी है इसमें, क्योंकि आयरन नेल क्यों डूबा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। अब हम ये लेते हैं बच्चों, ये क्या है हमारे हाथ में, आइस है, आइस है। अब आइस को हम बच्चों इसमें क्या करेंगे, डुबाएंगे, तो ये बच्चों देखिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डूब जाएगा। डूबा क्या, नहीं डूबा, ये तैरने लगा। तो ये तैरने क्यों लगा, आप ध्यान दीजिए, तैरने लगा ऊपर में यहाँ पे, है ना। तो ये तैरने बच्चों इसीलिए लगा आइस, क्योंकि इसकी पानी की डेंसिटी जो है आइस की तुलना में ज़्यादा है, और आइस का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो पानी से क्या है, कम है। और ये आइस क्या लाइट है, पानी क्या है, वाटर बच्चों हैवी है, इसलिए आइस लाइट है, हल्का है, इसलिए जैसे ही हम देंगे तो ये क्या करने लगेगा, पानी में तैरेगा, तैरेगा, फ्लोट्स करेगा बच्चों। क्लियर है, तो यहाँ हमने वही लिखा आइस, आइस क्या है, लाइट है, हल्का है, इसीलिए डूबेगा नहीं, क्या करेगा, ये फ्लोट्स करेगा, आइस क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे बच्चों क्या है, हमने लिखा है डू नॉट सिंक, ऐसे बोल सकते हो आप इसको, द मटीरियल विच फ्लोट्स, FLOATS, फ्लोट्स का मतलब तैरता है। अभी हमने देखा कि जैसे ही हमने उस बाउल कटोरे, पानी भरे कटोरे में आइस बर्फ को गिराया, तो वो गिरा नहीं, डूबा नहीं, वो क्या करने लगा, फ्लोट करने लगा। क्या करने लगा बच्चों, हमने जैसे ही आइस के टुकड़े को, ये तो पिघल गया बच्चों, जैसे ही इसमें दिया तो ये तैरने लगा। तो क्या हुआ, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे मटेरियल विच फ्लोट्स ऑन वाटर, मतलब पानी में जो भी मटेरियल फ्लोट्स करता है बच्चों, है ना, फ्लोट्स करेगा, इस लाइटर, LIGHTER, लाइटर देन वाटर। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बच्चों, कोई भी मटेरियल पानी में अगर फ्लोट्स करेगा तो क्या होगा, वो लाइटर होगा, हल्का होगा, किसकी तुलना में, देन वाटर की तुलना में। देन वाटर मतलब हम बच्चों इसका कंपैरिजन कर रहे हैं वाटर से, तो यह मटेरियल जो है पानी से क्या है, हल्का है, इसीलिए क्या करता है, फ्लोट्स करता है। तो हमने आइस का एग्जांपल लिया था, वो फ्लोट कर रहा था। अब जैसे आयरन नेल हमने दिया पानी में तो डूब गया, क्योंकि वो सिंक कर गया, डूब गया मतलब वो हैवी है, डेंसिटी ज़्यादा है। क्लियर है,
क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से प्रैक्टिकल होकर के आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आज जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे आपकी क्लैरिटी उतनी अच्छी रहेगी। रिवाइज़ कैसे करनी है, आपको सपोज़ पढ़ना है तो आप अपनी कॉपी को अपने, सपोज़ आपको मन नहीं भी कर रहा है तो अपने पास में आप कॉपी जो लिखाया गया नोट्स है उसको रखिए पास में। आप 5 मिनट बाद खुद देखोगे कि आपको खुद मन करने लगेगा पढ़ाई करने की, ठीक है? तो आप रख लीजिए उसको, आप उसको रिवाइज़ कीजिए कम से कम 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा इसको दीजिए आप साइंस में। और जो आपने यहाँ सीखा है प्रैक्टिकल, इसको आप घर पे भी कर सकते हो, है ना? आइस के साथ, ऑयल, तेल के साथ बच्चों, है ना? तो आपकी होमवर्क ये भी है बच्चों, आप तेल के साथ पानी ले लीजिए, उसमें आप तेल को दीजिए। अगर वो ऑयल बच्चों, कोई भी ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल, तो ऑयल अगर डूब जाता है ना, तेल जो है अगर डूबता है तो वो हैवी है पानी से, है ना? अगर वो नहीं डूबता है तो लाइटर है। तो आप देखिएगा करके कि क्या ऑयल वाटर में डूबता है कि नहीं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, पूरी डेडिकेशन के साथ हर काम को करते हुए जारी रखिए अपनी पढ़ाई को। जय हिंद।